हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म केटी अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले टॉपिक ट्राइंगल्स, त्रिभुज के बारे में। पिछले वीडियो तक हमने एंगल्स, कोण और लाइंस के बारे में बेसिक्स समझे थे। आज एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए हम ट्राइंगल्स के बेसिक्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं ट्राइंगल्स की बात करता हूं तो आपको बेसिक ये समझना होगा ट्राइंगल एक किस तरह की शेप होती है। ट्राइंगल्स या फिर त्रिभुज, त्रिभुज तीन भुजाओं वाला एक बंद आकार, क्लोज शेप विथ थ्री साइड्स, या फिर हिंदी में इंग्लिश में बात करूं ट्राई एंगल्स, ट्राई थ्री एंगल्स, कोण, थ्री एंगल्स इन अ क्लोज शेप, एक बंद आकार में तीन कोणों वाला एक आकार। ये बहुत बेसिक भाषा में मैंने आपको ट्राइंगल्स का मतलब समझाया। जरूरी ये है कि एक ट्राइंगल जो होना चाहिए वो बंद होना चाहिए, ठीक है, बंद आकार होना चाहिए और तीन भुजा या फिर तीन कोण, ठीक है, दोनों ही बनते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं बहुत बेसिक भाषा में अगर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज की बात करूं कि ट्राइंगल की क्या क्या विशेषताएं होती है तो वो देखते हैं। बहुत सिंपल सी जो हमने अभी बात करी कि एक ट्राइंगल की तीन भुजाएं होती है और उसके इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण तीन ही होते हैं, ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात। अगली, एंगल सम, ट्राइंगल के अंदर के जितने भी कोण होते हैं, मतलब तीन कोण जो होते हैं, इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये दूसरी क्वालिटी हो गई। तीसरी, एक्सटर्नल एंगल सम, ट्राइंगल के जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, उनका जो योग होगा, जो बाहरी कोण होंगे वो 360 डिग्री होता है। चौथी, लेंथ ऑफ साइड्स की बात करें तो एक रिलेशन होता है तीनों साइड्स की लंबाई के बीच में। वो क्या है? दो किसी भी साइड का योग, सम ऑफ एनी टू साइड्स, हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। वहीं दो किसी भी साइड्स का अंतर, मतलब जो दो है बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो हमेशा छोटा होगा तीसरी किसी भी साइड से। तो ये एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स जो है दो बेसिस पर होते हैं, साइड्स और एंगल्स। कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर दो अलग अलग आधार पर त्रिभुजों को बांटा गया। साइड्स के आधार पर हम देखें तो सबसे पहला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल या फिर समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब साइड्स। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर सम द्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, ऐसे ट्राइंगल जिसकी दो भुजा बराबर होती है और तीसरी अलग होती है। स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल होता है विषम बाहु, विषम मतलब जो बराबर ना हो और बाहु मतलब भुजा, ऐसे ट्राइंगल जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो, जैसे ये हो गया। ये हो गया भुजा के आधार पर। आगे देखते हैं हम एंगल के आधार पर। तो एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर तीन तरह के मेजर ट्राइंगल्स होते हैं। फर्स्ट वन, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, जिसके तीनों कोण जो होते हैं, तीनों इंटीरियर एंगल्स जो होंगे, तीनों अंतः कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होते हैं। पिछले वीडियो में हमने एंगल्स की बात की है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप वो जरूर देखें ताकि आपको एंगल्स के बारे में बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो न्यून कोण वाले जो त्रिभुज होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके तीनों अंतः कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरी तरफ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसे ट्राइंगल जिसका एक कोण जो होगा कोई भी वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ये थे दो तरह के, दो आधार जिन पर हम ट्राइंगल्स को बांट सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुजों की प्रमेय या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। तो दो बहुत बेसिक लेकिन बहुत जरूरी प्रॉपर्टीज जो हमेशा जब आप ट्राइंगल से डील करते हो तब तो आपको देखने को मिलेगी, आपको यूज करना होगा। फर्स्ट वन, एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग जो होता है उसका एक एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है जिसको हमें फॉलो करना होता है। वो क्या है? त्रिभुज के जितने भी अंदर के कोण होते हैं, a प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं, सॉरी मैं इसको एंगल दे देता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों को मिलाने पर हमेशा जो कोण आएगा वो 180 डिग्री का आएगा।
ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। क्यों? आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है जब आपको दो एंगल्स दे दिए होते हैं और तीसरा एंगल पूछा होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बाकी दो एंगल को जोड़ते हो दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ प्लस में होता है, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा और 180 में से माइनस कर देते हो, जिससे आपका थर्ड एंगल की मेजरमेंट आ जाती है। तो इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। दूसरी प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बहुत ही अनोखा रिलेशन है त्रिभुज के अंतः कोण और बाहरी कोणों के बीच में। कैसे? मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, जब त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये भुजा थी, यहां तक थी, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया तो एक नया कोण बना। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। तो एक जो नया कोण बना उसको डी मानते हैं। तो ये जो डी होगा, ये एंगल डी जो होगा वो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, हमेशा ध्यान से सुनना, बाहरी कोण जो होगा वो अंदर के सामने वाले, इसका आसन्न नहीं, सामने वाले कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी के योग के बराबर होगा एंगल डी का मेजरमेंट। ये थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी तो हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और पैरामीटर कैसे निकाला जाता है। पैरामीटर जो कि बहुत आसान है, जो कि सिंपली कहता है ए प्लस बी प्लस सी। मतलब मान लीजिए एक भुजा दे रखे, दो भुजा दे रखे, तीसरी भुजा दे रखे, इन तीनों को जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाएगा। परिमाप मतलब होता ही है बाउंड्रीज। तो तीनों भुजाओं को आप जब जोड़ दोगे तो आपका पैरामीटर परिमाप आ जाएगा। आगे देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। एरिया का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर मैंने रखी तो उसके नीचे का जो एरिया कवर हुआ वो, ये आप त्रिभुज देख रहे हो, इसके अंदर का ही जो शेडेड वाला रीजन है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ही हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे होता है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। मतलब जो इसका आधार है ये गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या होता है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेस से लेकर ऊंचाई तक का, ठीक है। और जिस भी ऊंचाई को लिया जाएगा उसी के आधार को हम लेंगे। जैसे कि मान लीजिए अब हमने ये ऊंचाई ली थी तो आधार ये नीचे वाला होगा। दूसरी तरफ अगर मैं ये ऊंचाई लूं, ठीक है, तो आधार मेरा इस तरफ हो जाएगा। ये बस आपको ध्यान रखना होता है। तो ये था त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में बेसिक्स, जिसमें हमने बात की प्रॉपर्टीज की भी, एरियाज की भी, पैरामीटर की भी, और बेसिक प्रॉपर्टीज बेसिक जो क्वालिटीज होती है ट्रायंगल की उसके बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को, ताकि जिन जिनको मैथ्स के बेसिक्स में दिक्कत है वो इस प्लेलिस्ट से समझ सके। सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आपको जो भी अपडेट्स हो वो मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।